ये लो, ये लो। ये लो। अरे ये लो ना, क्या हुआ? अरे लो ना, मना क्यों कर रहे हो? अरे लो। अरे पापा आप? अरे ये भिखारी राजेश के पापा हैं? अरे जाओ ना आप, मैं किसी का पापा पापा नहीं हूँ। जाओ तुम जाओ। अरे पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? पहले तुम खड़े हो। पापा तुम इन भिखारियों की लाइन में इस मंदिर के सामने क्यों बैठे हो? बेटा, मेरी भी एक मजबूरी है। बिना मजबूरी के कौन ऐसा क्यों करेगा? और जब भिखारी की लाइन में मैं आया हूँ, जब भिखारी होते हुए अपने पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना वो। अरे पापा, तुम रो क्यों रहे हो? लेकिन मुझे ये बताओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो मैं तो इस समय अपने बेटे और बहू के साथ रहना चाहिए ना। पापा, मैं भी तो तुम्हारे बेटे समान हूँ, मुझे तो आप बता ही सकते हो। बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? बेटा, अब मैं तुझे क्या ही बताऊं। सब अपने अपने उसमें सभी खुश हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा ही हुआ। मैं फिर ये भिखारी बन गया। मैं तुझे क्या बताऊं अपने बारे में। पापा, तुम मुझे साफ साफ बताओ, आखिर हुआ क्या है तुम्हारे साथ? बेटा, मैं तुझे क्या ही बताऊं। एक दिन मेरे बेटे ने निकल बुड्ढे निकल, ना तू मेरा बाप है ना मैं तेरे बेटा। तेरी वजह से ना मेरे भी बच्चे खुश नहीं रह पाते, घर में बोझ बन के बैठा है। निकल यहाँ से, और हाँ, घर की तरफ दोबारा से झांक मत लेना। निकल यहाँ से। अरे बेटा, तू ऐसा क्यों कर रहा है? तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? निकल जा बुड्ढे, मुझे नहीं पता तू कहाँ जाकर रहेगा। और हाँ, खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहा है? निकल यहाँ से, चल। बेटा, जब तू छोटा सा था तो कैसे कैसी बातें करता था कि पापा, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियाँ दूंगा और बहुत कुछ करूंगा, तुम्हारे लिए अच्छा करूंगा। और आज तू मुझे घर से बाहर निकाल रहा है। अरे कहाँ गई तेरी वो खुशियाँ और वे सपने कहाँ गए जो तू मुझे छोटेपन पे दिखाता था? और आज तू मुझे घर से बाहर निकाल रहा है। ओ बुड्ढे, ये रोकर, तेरे ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान ने तुझे इतना अच्छा खासा शरीर दिया है, कहीं कमा खाना। तू ना बाहर जा और कहीं जाके भीख मांग कर खा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा, अरे बेटा, सुन तो सही बेटा। बेटा, यही सब कुछ हुआ था मेरे साथ। मेरे बेटे ने मुझे घर से धक्का मार कर निकाला था बाहर कि तू घर पे बोझ है, पड़ा पड़ा खाता रहता। सच्चा तो यही होगा कि तू मेरे घर से चला जा। मुझे बाहर निकाल दिया, चाहे भीख मांग चाहे मर। मुझे उल्टा सीधा बोलकर, यहाँ तक कि मुझे घर के पास भी नहीं झांकने दिया। फिर बता बेटा, मैं क्या करता? घर से आने के बाद और मुझे कोई सेफ जगह नहीं मालूम पड़ी, तो मैंने ये बस एक ही सहारा देखा कि ये मंदिर है, तो बस हारे का सहारा तो बस वही होता है, एक भगवान। इसलिए मैं यहाँ पे बैठ गया। पेट तो पालना है बेटा, जब पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बस पापा, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो अब, वरना मैं भी टूट जाऊंगा। एक बेटे ने तुम्हें छोड़ दिया तो क्या हुआ, अभी दूसरा बेटा तो है। मैं भी तो आपके बेटे ही समान हूँ। चलो तुम ना भी मेरे साथ चलो, और अब से ना तुम मेरे घर पर ही रहोगे। राजेश, तुम ये सब क्या बकवास करे जा रहे हो? अब ये भिखारी हमारे घर पर जाएगा? कालू, तुम पागल हो गया? ये क्या बकवास करती जा रही हो? पागल मैं नहीं राजेश, पागल तुम हो गए हो। इस भिखारी को अपने घर ले जाने की बात कर रहे हो। इस भिखारी की हालत तो देखो, इसमें से कितनी बदबू आ रही है। और हमारे आस पड़ोस वाले लोग देखेंगे तो हमें क्या कहेंगे कि एक भिखारी घर में लाके रख लिया। सालू, तुम चुप रहो। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें अकल नहीं है कि अपने से बड़ों से कैसे बात करते हैं? और तुम मेरे पिताजी के बारे में क्या बुरा भला बोल रही हो? मेरा घर मैं किसी को भी लेकर जाऊं, तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? राजेश, कम से कम अपना स्टेटस तो देख लो, हमारा स्टेटस कितना हाई है, और ये एक भिखारी। और राजेश एक बात बताओ, तुम तो अनाथ थे ना, तो फिर ये तुम्हारा बाप कैसे हो सकता है? हाँ सालू, मैं अनाथ ही था, लेकिन बचपन में ना मुझे मेरे माता पिता छोड़कर चले गए, तो इन्होंने ही मुझे पाला था और यहाँ तक कि मेरी पढ़ाई कराई। और सालू, आज मैं जो भी हूँ इनकी वजह से ही हूँ। और तुम स्टेटस की बात कर रही थी ना, वो इन्हीं की देन है। और सालू,
तुमने एक भी लफ्ज मेरे पापा के खिलाफ बोला तो सुन लेना, मैं तुम्हें ना डिवोर्स दे दूंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम मेरी वजह से अपना घर बर्बाद क्यों कर रहा है? बेटा ऐसी तलाक वलाक की बात मत लेके आओ। अरे तुम अच्छे से खुश रहो, बस मुझे तो इसी में खुशी मिल जाएगी बेटा। जैसी भी जिंदगी, मैं अपनी जिंदगी जी लूंगा। तुम अपना घर क्यों तोड़ रहे हो मेरी वजह से? अरे पापा, मेरा घर तो पहले ही टूटा हुआ था, अब टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा। और पापा ये सब तुम्हारी ही देन है, वरना मैं इतना पैसे वाला कहाँ से बनता। वरना पापा आज मैं भी एक रोड पर भीख मांग रहा होता। पापा अब तुम कुछ मत बोलो, मुझसे ना बर्दाश्त नहीं होगा। सालू तुम जा सकती हो। राजेश मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पापा भी हैं, क्योंकि तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं कि तुम्हारे कोई पापा भी हैं। तुमने तो हमेशा मुझे यही बताया था कि तुम अनाथ हो। और वैसे भी सब कुछ इन्हीं की देन है ना। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं इनको कभी भी ऐसा नहीं बोलूँगी। राजेश हम इन्हें ना घर लेकर चलते हैं। सालू अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी है ना तो मुझसे मत मांगो, मेरे पापा से मांगो। ठीक है राजेश। पापा मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको जो भी गलत बोला आइंदा मैं कभी ऐसा नहीं बोलूँगी। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा तो सब कुछ हो ही जाता है। पापा चलो आप अब अपने घर चलते हैं।